अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है S6। S6 में आपको मेन जो रेमेडीज हमारा आ जाता है सोलिडागो। ये सबको क्लियर कर दे सर, और S6 बड़ा हेडिंग कर दीजिए। S6 सोलिडागो। सोलिडागो एक ऐसा रेमेडीज है कि जो हमारा मेन एक्शन आपका किडनी पे काम करता है। लेकिन जब किडनी की बात हो रही है तो हमारे S6 में कितने प्लांट हैं? 9 प्लांट। 9 में हम एक ही को तो नहीं लेंगे ना, ये तो सिर्फ एक है, बाकी 8 हमारा क्या हो रहा है? पीछे वाला ही बैक रिपीट हो रहा है। जब पीछे वाले बैक रिपीट हो रहा है तो पीछे वाले को भी हम याद रखेंगे कि S1 कहाँ काम कर रहा था, S2 कहाँ काम कर रहा था, S3 कहाँ काम कर रहा था, S5 कहाँ काम कर रहा था। S1 भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, S2 भी डाइजेस्टिव सिस्टम, S3 भी डाइजेस्टिव सिस्टम, S5 भी डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन जब S6 के बाद आ रहा है तो S6 भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेगा। तो S6 एक ऐसे रेमेडीज है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव कैटेगरी का लास्ट रेमेडीज माना जाता है। S6 तक जो हमारा बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है, S5 तक हमारा न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है, और S6 जो है सो वहां से निकालने का काम करता है। S5 तक हमारा स्टोमक तक है, यानी मुंह से लेकर के हमारा स्टोमक तक है। स्टोमक से अगर आंत में नीचे अगर चला गया तो हमारा फिर कहाँ? किडनी पे आ जाता है। जब किडनी से निकालने का आ जाता है तो बाहर से निकालने, अंदर से बाहर निकालने का 2 रेमेडीज हमारे पास है। क्या क्या है? S10 और S6। तो S6 जो पॉइजन निकालता है हमारा यूरिन से निकालता है, और S10 जो निकालता है हमारा पेट से बाहर से निकलता है। तो हमारा 2 जो है सो एक आउटर है, एक इंटर है, यानी एक मोशंस के थ्रू से बाहर करता है, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, स्टोमक को मजबूत करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कितना मजबूत करता है कि वहां पर रुकने नहीं देता है, सीधा नीचे ढकल देता है। जब नीचे ऑब्जेक्शन में अगर क्लियर कर देता है तो आपको 90% डिजीज कवर होता है उसमें। तो कहता है S6 में यह कहता है इसका प्रधान रूप से किडनी, यानी मेन एक्शन ऑफ किडनी। ऐसे तो बोला जाता सब जगह काम कर रहा है। कहाँ कहाँ? रिमोटिज्म, आर्थराइटिस, स्किन, सोरियासिस, पैनक्रियाज, लीवर, स्टोमक, आंख पे भी काम करता है, जॉइंट पे भी काम करता है, लेकिन 10%, 20%, 15%, 5%। लेकिन मेन एक्शन उसका कहाँ है? 90% कहाँ है? किडनी पे है। सीधा अगर किडनी की बात आया S6। जब S6 समझ आया? S6। तो S6 हमारा क्या होता है? S ग्रुप का मतलब ही होता है फंक्शनल, और C ग्रुप का होता है स्ट्रक्चरल। जब हमारा किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा S6 और C6 ये इम्पॉर्टेंट रेमेडीज हो जाता है। कहीं पे भी अगर बाइल इसका जूस कम बन रहा है, किडनी से रिलेटेड कोई सा भी डिजीज हो रहा है, चाहे तो हाइड्रोनेफ्रेसिस हो, रीनल हाइड्रोनेफ्रेसिस यानी किडनी का सूजन हो जाना, किडनी को सिकुड़ जाना, पूरे में कम आएगा S6 C6 आ जाएगा। लेकिन उसका फिर वही बात आती है, उसका रीजन क्या है? किडनी का फ्लो हो जाना यानी फूल जाना, स्वेलिंग आ जाना, उसका रीजन क्या है? तो रीजन एक ही मालूम हुआ, क्या होगा? यूरेटर में आपका कंकर अटक गया है, तो हम उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, उस वक्त कहता है इसका मेन एक्शन ऑफ द किडनी पर है या यूरिनरी सिस्टम, यानी हमारा ये यूरिनरी सिस्टम पे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। यूरिनरी ब्लैडर पे काम आता है, यूरेटर पे आता है, यूरेथ्रा पे आता है। उसके बाद सिस्टम और स्त्री, मेल एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, यानी कहीं पे भी यूरिन का बर्निंग हो रहा है, स्पर्मेटोरिया हो रहा है, एंजियोस्पर्मिया है, या पेनिस का प्रॉब्लम हो रहा है, या तो वजाइना का ड्राइनेस हो रहा है, या यूट्रस में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पूरे में यानी मेल एंड फीमेल दोनों को जेनाइटल ऑर्गन पे वर्क करने वाला रेमेडी चाहिए। और उसके बाद यह हृदय यानी हार्ट पे भी काम आता है। क्यों आता है हार्ट पे काम?
हम तो पढ़ रहे हैं अभी लीवर किडनी पे, इसलिए कि जब हमारा किडनी का रिलेटेड होता है, जब ज़्यादा किडनी में कोई डिजीज बनता है तो हमारा हार्ट पे एक्शन आता है। क्रेटिनाइन को बढ़ जाना, यूरिया यूरिक एसिड को बढ़ जाना, ये जब बन जाता है तो हमारा सीधा एक्शन उसका पलट के आपको हार्ट पर रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए जब हम S6 देते हैं, S6 देते हैं तो किडनी का फिल्ट्रेशन क्लियर होता है, उस वक्त हमारा हार्ट का भी फंक्शनल तेज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है आर्टरीज, हमारा ये आर्टरी पर मेन वर्क करता है, एक वेन पे काम करता है, एक आर्टरी पे काम करता है। आर्टिकुलेशंस, आर्टरी सर्कुलेशन से, और ज्वाइंट पे भी काम करता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी को भी ज्वाइंट पेन अगर होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको सबसे पहले हम क्रेटिनाइन को जांच कराते हैं, यूरिया को जांच कराते हैं, यूरिक एसिड को जांच कराते हैं, आरए फैक्टर करवाते हैं। क्यों? कहीं ना कुछ केमिकल ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा किडनी में आकर का स्टोरेज हो रहा है। जब स्टोरेज होने की बात होती है, जब स्टोरेज हो जाता है वहाँ पे, तो हम उसको सबसे पहले फ्लो करवाते हैं, डाययूरेटिक देते हैं, यूरिन को तेज करवाते हैं। आप सोच लीजिए कि जब यूरिन को तेज करता है तो ये हमारा बीपी में भी काम आएगा, 100% काम आएगा। S6 दे दिए, अगर लाइटर में दे दिए, किडनी का फंक्शन तेज कर दिया, यूरिन फौरन बना के बाहर कर दिया, आपका यूरिन फौरन जैसे ही बाहर होगा आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ओके, उसके बाद कहता है मांसपेशियों, मसल्स को भी यह प्रभावित करती है, यह एक क्रिया में फंक्शनल स्वास्थ्य की ओर प्रवर्तक अल्टरनेट ड्यूरेटिक। अभी बताया मैं आपको, यानी S6 किडनी से होकर के ड्यूरेटिक तक का भी काम करता है। अगर किडनी में ही हमारा अगर यूरिन कम बना के देगा तो हमारा ड्यूरेटिक कहाँ काम करेगा, यूरिन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या काम करेगा लाइसेंस देने के बाद। उसके बाद कहता है स्टोमक पेक्टोरल स्टिमुलेंट टू किडनी। अब देखिए पेक्टोरल, यहाँ पे अगर पस बनने का यानी कोई लिक्विड फॉर्म जमा होने का बात हो रहा है अगर किडनी में, तो भी ये कवर करेगा आपको। उसके बाद स्टिमुलेंट ऑफ किडनी स्टोमाइची अमासाइक, यानी आप देखिए हम पहले पढ़ा चुके थे S1 डाइजेशन सिस्टम, S2 डाइजेशन सिस्टम, S3 डाइजेशन सिस्टम, S5 डाइजेस्टिव सिस्टम और S6 भी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, वहां पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग रोल होता है। जब हमारा किडनी से रिलेटेड अगर होता है तो सबसे पहले उसको पेट फूल जाता है। यूरिक एसिड यूरिया, अगर देखते हैं डायबिटिक वाले को क्या होता है, यूरिक एसिड यूरिया बढ़ जाता है, ज्वाइंट पेन हो जाता है, बन जाता है, ज्वाइंट पेन बनने के कारण वो मूवमेंट कम होता है, और कम होने के कारण उसका डाइजेशन होना कम हो जाता है। जब डाइजेशन कम होना तो स्टोमक ही आ गया, ये स्टोमक प्रॉब्लम आ गया। तो हम सबसे पहले स्टोमक ना करके अगर S6 दे दिए ना तो ऑटोमेटिकली हमारा वो स्टोमैची में भी आया था। उसको आता है एंटीफ्लेगेटिक, उसके बाद एंटी अर्थराइटिस, एंटी रूमेटिक और एंटी डायबिटिक। हमारा डायबिटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है S6, C6, L1, YE, BE, S2, C17, Ben1, GE, S13। ये जो हमारा एक रेमेडीज है, 3 रेमेडीज है, आपको तीनों देना है D5 में। ये अगर तीनों अगर D5 में दिए तो हमारा ये क्या काम कर रहा है, डायबिटिक को नॉर्मल करता है। अब डायबिटिक को अगर हम जाएंगे इसके ऊपर तो देखिए कहाँ कहाँ काम करने वाला है, तो आपको खुद मालूम हो जाता है। ये सबसे पहले हम चलते हैं S6 C6। अभी हम बता चुके हैं कि S6 और C6 सीधा किडनी पे काम करता है। जब किडनी जब फिल्ट्रेशन जब वर्क ज़्यादा होगा तो आपको पक्का स्प्लीन और पैनक्रियाज और लीवर तीनों मेंटेन होगा। तो हमारा ये दोनों काम कर दिए। L1 लिम्फेटिक, कहीं पे भी लिम्फ का जो डिस्ट्रक्शंस रहेगा आपको वहाँ काम करेगा। बाई हमारा न्यूट्रल करेगा, चाहे तो कम रहेगा तो उसको बढ़ाएगा, या बढ़ा हुआ रहेगा तो उसको कम करेगा। चलिए दूसरा में S2 C17 Ben1 GE। अब S2 C17 हमारा काम कर रहा है, S2 जैसा हमारा ग्लैंडुलर रेमेडीज है, ग्लैंड पे काम करता है, यूट्रस पे काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, हाइपोथैलेमस पे काम करता है, और उसके बाद पैनक्रियाज पे काम करता है, स्प्लीन पे काम करता है, लीवर पे काम करता है, स्टोमक पे काम करता है, सब पे काम करता है। हमारा S2 हो गया। C17 यूरेटर पे काम करता है, यूरिन को रिलैक्सेशन में काम आता है। सबसे पहले हमारा डायबिटिक वाले में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या बोलेगा, 2 ही चीज बताएगा, डॉक्टर साहब पेशाब ज्यादा हो रहा है, नींद नहीं हो रहा है,
पैरों में जलन हो रही है, ये वीकनेस महसूस हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो आपको बॉडी में वाटर 3 घंटा लाना चाहिए वो 5 मिनट में निकल जा रहा हो। जब 5 मिनट में निकल जा रहा तो हमारी बॉडी में एक ठंडा महसूस होना शुरू हो जाता है। बार बार वाटर को जाना और निकलना एक तरह से बॉडी में अबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होता रहता है। जब बार बार यूरिन होगा आपको तो 100% उसकी नींद का मुकम्मल नहीं होगा। जब नींद मुकम्मल नहीं होगा, इंसोमिया हो गया, इंसोमिया होने के बाद क्या होगा, आपको बीपी का प्रॉब्लम आने का चांस रहेगा। जब बीपी आ गया तो क्या हो गया, हाइपरटेंशन आ ही गया, और हाइपरटेंशन आ गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो फिर हार्ट पे एक्शन, ब्रेन पे एक्शन, पूरी बॉडी पे एक्शन आ गया। अब क्या बचाएंगे उसको, तो इसके लिए काम करता ही है। उसके बाद एंटी अस्क्रोलोफ्लोस एंटी डायबिटिक, यह एक उत्तम अवस्था का टॉनिक औषधि है, यानी ये डायबिटिक के लिए A6C6 जो है सो टॉनिक है। हेल्थ प्रोड्यूस है ये, हर डिजीज के लिए एक हेल्थ बना है। हेल्थ मतलब यानी स्वस्थ, स्वस्थ मतलब यानी उसकी ताकत, तो ताकत का मतलब क्या, यानी पावर बूस्टर। तो हर डिजीज में एक का पॉजिटिव देना है और उसी को निगेटिव देना है। अगर एक को पॉजिटिव अगर निगेटिव दिए तो आपको 101% आपको कवर होगा। अगर हम इसी के बात को अगर करते हैं हम A6 हम अगर D5 में दिए तो ये क्या काम करेगा हमारा, A6 जो हमारा ये सीधा काम करेगा कहाँ, किडनी पे काम करेगा। क्या करेगा, किडनी को न्यूट्रिशन पहुंचाएगा, ताकत पहुंचाएगा। जब ताकत पहुंच गया, एनर्जी मिल गया, तो हम वहां पे कोई भी डिजीज को कवर करने का, लड़ने का ताकत बन जाएगा आपको। जब A6 हम एक निगेटिव पॉजिटिव में दे दिए, अगर ये A6 हम अगर निगेटिव में दे दिए तो कहाँ काम करेगा, कोई भी रेमेडीज को, बहुत पॉइंट वाली बात बता रहा हूं मैं, कोई भी रेमेडीज को पॉजिटिव देने पे न्यूट्रिशन का काम करता है और नेगेटिव देने पे नर्वाइन का काम करता है। नर्वाइन का मतलब उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन हैं उसमें पूरे पे वर्क करेगा। जब S3 को हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो मोटर नर्व पे काम कर रहा है, निगेटिव दे रहे हैं तो पूरी बॉडी को नर्व पे काम कर रहा है। तो उसी तरह से हमारा S6 दे रहे हैं तो सिर्फ एक किडनी को न्यूट्रिशन दे रहा है, लेकिन अगर निगेटिव दे रहे हैं तो कहाँ जा रहा है मालूम है, पूरी बॉडी पे चला जा रहा है। रिलेटेड वहाँ S6 के जैसा यानी किडनी के जैसा जितने भी ग्लैंडुलर ऑर्गन है, हमारा आंत हो गया, स्टोमक हो गया, प्लस हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, जितने भी ग्लैंड है, टेस्टिकल हो गया, यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, यूरेट्रा हो गया, यूरेटेरिक हो गया, जितने भी ग्लैंड है पूरे में वर्क करेगा। अब थोड़े थोड़े हर जगह से मेंटेन करना शुरू कर दिया, तब सोच लीजिए कि हमारी मेडिसिन कहाँ पहुँच गया। तो इसीलिए आप कोई भी डिजीज को, रेमेडीज को सिलेक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव की बात इतनी बड़ी होती है जितना पॉजिटिव में बात नहीं होता है। पेशेंट को बस निगेटिव से मतलब नहीं है, पेशेंट को चाहिए पॉजिटिव साइन। व्हाट इज पॉजिटिव साइन, हाउ टू द रिकवर ऑफ माय पेन। पेन को हम कैसा बैलेंस करें, पेन को कैसा हम नॉर्मल करें, बस उतना ही है। अंदर में कौन सा बॉडी कितना खोखला हुआ उससे कोई ताल्लुक नहीं उसका है, कोई मतलब नहीं है कि हम उसको मतलब यानी कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। किसी को बड़ा फोड़ा हो गया, हाथ में जख्म हो गया, उनका एक ही करना है। अभी आए थे चाचा मेरे पास, उनका अंदर में क्या बन रहा है वो हमको मालूम है, डॉक्टर को मालूम है, पेशेंट को नहीं मालूम है। उनको एक ही बड़ा दिख रहा है कि इतनी बड़ा ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर हॉल है इसको, यहाँ पे पीला दिख रहा है, येलो पस दिख रहा है इसमें, उसको दिखना डॉक्टर साहब इतना ही है, ये इतने ही में दर्द हो रहा है, इसको दर्द को कम कर दो, उसका एक ही बात कहना रहेगा। लेकिन ये दर्द क्यों हो रहा है, अंदर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, पस फॉर्म है, क्लॉटिंग है, वेस्टेज फ्लूइड वहां पे स्टोरेज है। जब तक हम उसको नहीं निकालेंगे कैसा हो सकता है, निकालने का मतलब हटाना, हटाने का दो रास्ता, एक तो ड्रेन करना या तो बॉडी में डायल्यूट करके बाई डायल्यूट करवा देना, हमारा ऑर्गन के थ्रू से भेज देना। कल पेशेंट आया था मेरे पास, पित्ते में कंकर के लेकर के, मलक पेट पेशेंट आया था, उन्होंने बोला सर पित्ते में कंकर कैसा जाता, उसका एक ही क्वेश्चन था। पूरे एलोपैथी वाला डॉक्टर बोल दिया 6 mm का स्टोन है, वो आसानी से गल जाता है इलेक्ट्रोपैथी से, कोई बड़ी बात नहीं, खाली S5L2G से कर देगा।
ठीक है। तो लेकिन उसके पास एलोपैथी का भक्त है, एलोपैथी के मानने वाले हैं पूरे, उन्होंने गया तो बोले नहीं इसका नो सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन विदाउट सर्जरी, कट करके निकाल देना, वही ब्लडर को, कंकर को नहीं निकालना, ब्लडर को ही निकाल देना, कोई रास्ता उसका नहीं है, क्योंकि जब रप्चर होता है तो ठीक नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या करता पूरा को निकाल देता वो। ठीक है, मैं बोला कि आपका ब्लडर में स्टोन गया कैसे बता दूंगा, अगर एलोपैथिक वाला अगर बता देता है ये बात तो मैं उसका आंसर देता हूँ, तुरंत देता मैं आंसर। अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ कंकर आपका खाना वाला चला गया है उसमें, तो मैं उसका रास्ता निकाल लेता हूँ। मैं जिस तरह से खाना वाला गया है ना, उसी तरह से खाना वाला मैं निकाल देता हूँ। खाली एक ही डॉक्टर से कोई से भी अगर पूछे एलोपैथी वाला से, डॉक्टर साहब इसमें बना कैसे, इसका आंसर दे दो, आई एम हैप्पी, आई एम रेडी टू रिप्लाई टू योर आंसर, आपकी पूरी क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा मैं। बोला कि डॉक्टर साहब ये तो बाइल जूस को हार्ड होने के कारण वाटर फ्लूइड को कम होना और हार्ड फ्लूइड को बढ़ जाना, सिक्रेशन उसका कम होना, जिसके कारण से वो हार्ड शक्ल में आ जाता है, जिसको मतलब यानी कंकर बोलते हैं। तो हम बोले कि जब उस चीज को आप जान रहे हैं कि वाटर फ्लूइड को कम होना और हार्ड फ्लूइड को ज्यादा होने से ये बना है, तो हम वाटर फ्लूइड वहां पे डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? हमारा गॉल ब्लैडर को सिक्रेशन को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं? जब हम बढ़ाएंगे तो वहां पे जो हार्ड जो हुआ धीरे धीरे, तो वो मुलायम हो सकता है या नहीं हो सकता है? प्रोडक्ट से बिल्कुल होगा। जब होगा तो जिस तरह से वो आपको आके स्टोर हुआ है, उसी तरह से रिटर्न भी तो हो सकता है। एक गिलास लेते हैं हम और बिल्कुल उसको हम डस्ट वाला वाटर रखते हैं, नहीं गंदगी पानी रखते हैं उसमें, ठीक है, उसमें हम 1 चम्मच पानी देते हैं, 5 ml पानी देते हैं, उसको क्या असर पड़ेगा? वो एक 5 ml जाएगा, उसको भी डस्ट बना देगा, वो गंदगी बना देगा। लेकिन हम उसी गिलास में अगर 3 लीटर से हम अगर धीरे धीरे पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा? वो गिलास का पानी पूरा गंदगी उसमें से आउट हो जाएगा, हमारा प्यूरिटी वाटर उसमें स्टोर हो जाएगा। जब स्टोर हो जाएगा तो हमारा वाटर वो पानी पी सकता है या नहीं पी सकता है? पी सकता है। जब पी सकते हैं तो हमारा गॉल ब्लैडर का स्टोन क्यों नहीं जा सकता है? तो यही काम है हमारा मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, लिवर का फंक्शंस और गॉल ब्लैडर का फंक्शंस को, दोनों को अगर हम बैलेंस कर लिए 101% आपको ब्लैडर का स्टोन क्लोरोथाइसिस रिमूव होगा। इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई पेशेंट बोले डॉक्टर साहब निकल जाएगा क्या, तो हम एक ही बात बोलते हैं, आप डाले क्या? निकालने की बात बता रहे हैं तो निकल जाएगा क्या, हम कल के आप डाले क्या, तो नहीं, हो गया, हो जाएगा, खत्म। जिस तरह से लिक्विड से बना है उसी तरह से मैं लिक्विड से इसको डायलेट करवाऊंगा, आप वहां पे जमाए हैं, मैं उसको पिघलाऊंगा। एक ही क्वेश्चन है मेरा, और कुछ भी ऐसा नहीं है। और पक्का 101% आपको क्लोरोथाइसिस का मतलब किडनी स्टोन का मेरे पास निकाला है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले वीक में 25 mm का अम्बिलिकल हर्निया को रिड्यूस हुआ, नॉर्मल हुआ 25 mm। अभी मेरे पास रिकॉर्ड में है, उसका स्कैनिंग का रिकॉर्ड लिखा रखा हूँ। तो हमारा S6 पे चल रहे थे कि हमारा S6 अगर पॉजिटिव दे रहे हैं तो हमारा वहां पे न्यूट्रिशन पे वर्क कर रहा है, नेगेटिव दे रहे हैं तो हमारा नर्वाइन पे वर्क कर रहा है। उसके बाद कहते हैं आपको ब्रिक यानी गुर्दे एवं यूरेटर, यानी किडनी और यूरिन ब्लैडर के रिलेटेड कोई सा भी डिजीज रहता है तो हमारा S6 क्या, कई जगह ऐसा होता है ये हमारा किडनी हो गया। जब किडनी, ये किडनी हो गया, अगर हमारा इसमें स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग है, तो हमारा रीजन मालूम करना जरूरी है कि हमारा सूजन क्यों आया। अगर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कैलकुली हो गया, यानी किडनी स्टोन आ करके यहाँ से निकल करके यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे अगर आ गया, अगर यूरिन का फिल्ट्रेशन हमारा सही नहीं हुआ तो हमारा ये क्या होगा, सीधा मतलब यानी हमारा ब्लैडर को स्वेलिंग कर देगा। जब स्वेलिंग कर देगा तो हमारा कोई रास्ता नहीं रहेगा जब तक इसको हम हटाएंगे नहीं।
तो सबसे पहले हम किडनी स्टोन को हमारे 3 डिजीज के बारे में हमारे को मास्टर बनना है, ज़्यादा डिजीज के हमको बारे में ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे गाइड से इंशाल्लाह चलेगा तो 3 डिजीज को अगर मार्केट में अगर आ गया तो दूर दूर से दूसरे डिजीज को भी लेके आ जाएगा। मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि मैं हाँ किडनी का इलाज कर रहा हूँ तो मैं ब्लडर का इलाज नहीं कर रहा हूँ, मैं या यूट्रस का इलाज कर रहा हूँ तो ओवरी का इलाज नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे पास तो सब है, लेकिन 3-4 डिजीज पे कमांड होना, एकदम बिल्कुल नाम होना, उसको पूरा डीप नॉलेज होना और उसका पूरा डीप मेडिसिन होना। और बहुत आसान है हमारा किडनी स्टोन, बहुत आसान। जितना मैं केसेस देखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बोल नहीं सकता, कम से कम 1500 से हर रोज एक पेशेंट मेरे पास है किडनी स्टोन का, और हर एक हफ्ता में एक रेडिकल क्योर है। कल भी एक पेशेंट का शाहपुर का पेशेंट था, एक का 6.5 mm, एक में 4.5 mm, 1 महीना में वापस निकल गया। परसों कल का 2 रिकॉर्ड हैं, एक में 4 mm, एक में 3 mm, वो कवर हो गया। तो किडनी स्टोन सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि हर एक बड़े फैमिली में एक पर्सन को है। अगर एक पर्सन आपको हो गया तो उसको कितने पर्सन हैं अंदाजा नहीं लगा सकते। आप लिख के लगा सकते हैं, विदाउट सर्जरी रेडिकल क्योर बाय इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक किडनी स्टोन। इतना लिख दिया, पढ़ करके एक बार तो लेना है। सब 3-4 बोल रहे हैं आप। एक तो फर्स्ट किडनी स्टोन हो गया, दूसरा पीसीओडी, लिवर फैटी, हेपेटोमेगाइल, और थायराइड तो मतलब कहीं विश्वास ही नहीं करता है, पेशेंट ही विश्वास नहीं करता है। जिस पर पेशेंट को विश्वास है वो चीज़ को कीजिए ना, तो आपको उन्होंने सुकून से मेडिसिन भी खाएंगे और फायदा ही पहुंचाएंगे। थायराइड वाला डॉक्टर सीधा एक ही बात बोल दिया है, थायराइड जड़ से खत्म नहीं होगा। तो जब दिमाग में ही उसको नहीं हो रहा है तो अपन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, उसके साथ में जब आएगा ना उसको फोकस करेंगे अपन, ठीक है। और क्या है, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, हर घर में गैस की बीमारी है। अम्मी के पापा के दादा के दादा के दादा के अम्मी के अम्मा को किसी न किसी को तो है ज्वाइंट पेन। ये एक 4 रीजन है कि जो हमारा शुगर को बैलेंस करना, वो भी उसको पागल बना दिया एलोपैथिक वाला। शुगर नहीं जाएगा, शुगर और थायराइड जाएगा ही नहीं शुगर। अब मेरे पास कम से 50 पेशेंट का नंबर है मेरे पास, सब फोन करके पूछ ले सकते हैं शुगर कितना है उसको, विदाउट मेडिसिन जी रहा हूँ, ठीक है। मैं दवाइयाँ भी बंद कर दिया, लेकिन डॉक्टर साहब आप ड्रॉप जो पीते हैं तो बहुत उससे ताकत मिलता है। जरा एक ड्रॉप चालू कर दिए ना, बस सीधा उसको S6C6L1YB, अगर ये दे दिए BE, हमारा एक ऐसा रेमेडीज है कि जो हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को सर्कुलेशन को तेज करता है। तो जब हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा तो हमारा एनर्जी मिल जाएगा। जब एनर्जी मिल जाएगा तो एनी टाइप ऑफ ग्लैंड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, सिक्रेशन बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा, हमारा काम ही क्या है, सिक्रेशन को बढ़ाना। बाई है, अगर बढ़ा दिया तो उसको कम कर देगा, अगर कम हो रहा तो बी बढ़ा दिया उसको। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, हमारा डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर खाली बाई देते हैं तो 5 पे जा सकते हैं, D5। अगर बाई सिर्फ देते हैं तो हमको कम होने का चांस है, अगर खाली बी देते हैं तो हमको बढ़ने का चांस है। लेकिन हम बाई भी दे दिए, बी भी दे दिए। अगर ये दोनों नहीं देते हैं, डॉक्टर साहब नहीं मेरे को टेंशन हो रहा है, सीधा उठा करके W दे दीजिए। वो क्या काम करेगा, बैलेंस करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तुम यहीं रहो। इस तरह से रोक देता है वो आपको। उसके बाद कहता है ये एल्बुमिनिया, एल्बुमिन कहता है ना कि यूरिन में से एल्बुमिन जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, पस सेल जा रहा है, इप्थिल सेल जा रहा है, ये सब जा रहा है। तो उसमें आपको कहाँ से जा रहा है, ये हमारा लीवर से जा रहा है। वो लीवर का बिलोंग है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के कारण ही हो रहा है, ये डाइजेशन का प्रॉब्लम होने के कारण ही हो रहा है। क्यों नहीं, डाइजेशन प्रॉब्लम से हम पानी कम पी रहे हैं, ये भी एक बात है। या हमारा वाटर का बॉडी में इंटेक कम करना है, ये भी हमारा मेटाबॉलिक में ही आता है, एनर्जी में ही आता है, डाइजेस्टिव में ही आता है। हम खाना खा लिए लेकिन पानी नहीं पी रहे हैं, हमारा ये प्रॉब्लम होता है। तो उसमें कहता है उस कंडीशंस में भी हमारा S6C6 इम्पॉर्टेंट रेमेडी होता है। एल्बुमिन या तो फिर ब्लड आना, यूरिन में ब्लड आना, S6C6L1B। अगर
ब्लड बट ये ब्लड के साथ में आपको ब्लडी बी यूरिन ब्लड यूरिन, इसमें आपको हेमेचूरिया। S6 हेमेचूरिया, S6 C6 L1 BE। जब BE आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा सेल्स को टिश्यू को डैमेज हुआ है। क्यों नहीं? एसिडिकल वाटर से ही। तो हमारा वहां पे और जी जी तो सर जो यूरिन के टाइम पे जलन होती है इसको बिल्कुल यही है। ले बी के साथ में जी दे दीजिए। अगर ये जलन हो रहा है, ब्लड वगैरह नहीं आ रहा है, डब्ल्यू सिर्फ जलन यूरिन जल के आ रहा है, आर दे दीजिए। यूरिन फास्ट कर देगा, कवर कर लेगा। ठीक है। डायबिटिक मेलाइटिस में भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायबिटिक का क्या है, किडनी से रिलेटेड है, लेकिन हमारा मेन जो इलाज होता है हमारा डायबिटिक में किडनी का इलाज होता है। किडनी अगर कवर हो गया, हमारा ऑटोमेटिकली पैनक्रियाज का बैलेंस हो जाता है। ठीक है। तो एक किडनी स्टोन के लिए आपको लिखा देता हूँ मैं आपको। स्टेथोस्कोप इम्पोर्टेंट है ना, हमारे लिए नहीं है। शुगर की इंफॉर्मेशन मतलब किडनी स्टोन का तब जाता है हमारे साथ। आप किडनी स्टोन में लिख ले सकते हैं आप H2 C2 C17 Ben1 BE। D5 H2 C2 C17 Ben1 BE फर्स्ट डायल्यूशन। दूसरा में आप लिख लीजिए S6 C6 L2 GE। ये आपको D5 सेकंड डायल्यूशन से मिलेगा। सेकंड डायल्यूशन। उसके बाद देखिए S6 C6 S6 C6 F2 GE GE। अगर ये आपको कहाँ पे काम करेगा, ये तो दोनों कहीं पे भी दे सकते हैं, किडनी स्टोन हो, लेकिन अगर ये आता है इफ जंक्शन, यूवी जंक्शन में अगर रहा, हाँ ये जंक्शन में रहा तो आप उसके साथ में इसको ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद चलिए S5 F2 G, S5 F2 GE D5। ये ऐसे रेमेडीज है कि जो S5 F2 GE कि जो किडनी स्टोन, लब्जो स्टोन की बात आ रहा, आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि स्टोन का मतलब ये नहीं सिर्फ हमारा कि किडनी स्टोन, किडनी स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, पैनक्रिएटिक स्टोन हो गया, टॉन्सिलाइटिस स्टोन हो गया, कहीं पे भी हार्ड शकल में एक फॉर्म हो करके एक कंकर के रूप में बताया था। स्टोन का नाम स्टोन होता है, एज कंपेयर किया जाता है कि जितना हार्ड जितना सख्त स्टोन होता है उतना ही हार्ड एक केमिकल आकर के स्टोर्ड होता है, जिसको हम स्टोन बोलते हैं। हमारा पहाड़ का पत्थर थोड़ी है वो, नहीं हमारा वो केमिकलाइज पत्थर है वो। कैल्शियम D5 ये जी सेकंड डायल्यूशन। कभी भी आप अगर दो काम करेंगे, अगर इसको दोनों को हम अगर D4 में दे देते हैं तो भी काम करेगा, लेकिन D4 का मतलब ये हो जाता है कि आपको फौरन वहां से हटाने का कोशिश करेगा। 2 mm 3 mm 4 mm है, आपको फौरन वहां D4 से दे करके 10 दिन में निकाल दे सकते हैं। लेकिन अगर 10 mm का है, 12 mm का है तो क्या करेंगे? अगर 10 mm अगर 12 mm का है, अगर वहां से अगर हम पीछे खिसका दिए, हमारे यूरेटर में आकर फंस गया तो फिर आपको परेशान कर देगा। फिर पेशेंट ही परेशान, आप भी परेशान, आपका नाम खराब। तो उससे क्या करो, फर्स्ट और सेकंड डायलेशन में देने के बाद वो क्या करेगा,
बूस्ट करेगा उसको, उसको तोड़ेगा, भस्म करेगा, उसको पाउडर बनाएगा, रेजेस ऐसे करेगा और यूरिन के थ्रू से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो हमको कौन अच्छा होना है? हमको शो करना है थोड़ी। वो जो मेरे पास जो अभी बोतल में रखा हुआ किडनी स्टोन, वो दूसरे डॉक्टर का देन है। उन्होंने डायरेक्ट ला करके हमारा यूरेटर में ला के दे दिया मेरे को। वो किडनी में इलाज करा, किडनी से यूरेटर में ला के दे दिया, मैं उसको यूरेटर से वापस करा तो निकला। मैं निकालता हूँ तो पता भी नहीं चलता पेशेंट को, और आसानी से निकल जाता है उसमें। डॉक्टर साहब स्कैनिंग कराया, दर्द हो रहा था, अब नहीं हो रहा है, थोड़ा यूरिन में जलन हुआ था 2-3 दिन, वो क्लियर हो गया, स्कैनिंग कराया था ना। यूरेटर में कैसे C70 जी, तो कभी भी आपको ये दोनों जो है सो फर्स्ट या सेकंड डायलिसिस देंगे, किसमें देंगे? डेसिमल में, सेंटीमल में? सेंटीमल में देंगे। बोले तो 1/47। जब ये 1/47 में देंगे आप, तो ऑटोमेटिकली मतलब कि आपको वो धीरे धीरे वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो हमारे लिए ऐसा है मेडिसिन से इलेक्ट्रोपैथी का कि पेशेंट को तकलीफ भी ना हो और डिजीज भी कवर हो जाए, तो हमारा बोल जाता है आसानी से। तकलीफ कम करना मकसद है, तकलीफ दे करके कम करना नहीं। तो उस वक्त पेशेंट को क्या महसूस होता है? पैसे जाए तो जाए, ऑपरेशन ही करा लेंगे, बेहतर है। दर्द बढ़ा दिए, अरे मरने नहीं दे रहा, जीने नहीं दे रहा, एक ही चीज होता है। मर भी जाते तो सही रहता, ऊपर में जाओ तो सो होता, आम खाए जाम खाए हिसाब दे देंगे। लेकिन यहाँ पर तो हिसाब भी देने वाला कोई नहीं है और लेने वाला भी कोई नहीं है, खाली जान मेरा ही जा रहा है। तो वैसा काम अपन को नहीं करना है। जितना सेकंड डायलिसिस से जाएंगे, जितनी तकलीफें रहेगी सबसे पहले कवर करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पेन कवर करने वाला नर्व होता है, नर्वाइन होता है। तो नर्वाइन के लिए हमारा कौन सा मेडिसिन बताया गया? कोई सा भी में डोज में बता रहा हूँ मैं, प्लस या माइनस? माइनस, यानी कोई भी डिजीज को कवर करने के लिए हमारा निगेटिव डिजीज ही काम करता है। अगर निगेटिव डिजीज अगर हम दे दिए तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्क करना शुरू कर देता है। तो सर ये जो आप जो रेमेडीज दिए ना फर्स्ट सेकंड और ये जी फिर सेकंड, तो ये सब का एक सेट है डॉक्टर साहब या सब अलग 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 है? नहीं, ये एक तरह से सेट है, ये और सेट है एक सेट है। लेकिन ये जो बताया गया है S6 C6 F2GE, इफ कंडीशंस जंक्शंस में अगर स्टोन रहा तो, अगर जंक्शन में रहा और किडनी में भी रहा, कितना कैसे भी तो है 10-12 स्टोन था, एक किडनी में है, एक यूरेटर में है, एक जंक्शन में है, एक यहाँ नीचे में है, एक ब्लडर में आकर रुका हुआ है, तो उसके लिए तो हमारा तीनों चीज चाहिए ना, सब चीज चाहिए ना। अगर खाली किडनी में है तो हमारा इसको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देने से ये फायदा होगा कि बाई चांस अगर जंक्शन में आया भी तो आपको तो पता तो नहीं चलेगा ना। जब साइज के हिसाब से बड़ा आएगा तब पता चलेगा कि मतलब हमारा जंक्शन में आया। लेकिन साइज से अगर छोटा आया, ये हमारा 4 mm का रास्ता है, 3 mm के आया, तो क्या पता चलेगा? कोई पता नहीं चलेगा। अगर ये 4 mm का हमारा डायमीटर है, ये अगर हमारा 6 mm का आ गया तब हमारा कंजेशन होगा। तो जब कंजेशन होगा तो हम देख लेंगे कि किडनी में स्टोन कौन साइज का है। जब यूरेटेरिक से बनिस्बत बड़ा है तो हमारा जाहिर सी बात है जंक्शन वाला जोड़ देना, उसमें जोड़ देने से क्या होगा, अगर आएगा भी तो वहां पे आएगा तो वो मेडिसिन काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि इसमें है क्या, S6 है, S6 तो यहाँ भी है ना, यानी डबल डोज हो रहा है उसका। लेकिन मसला नहीं है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव में है, ये हमारा निगेटिव में है, तो न्यूट्रिशन मिल जाता हमारा, किडनी को हमारा बैलेंस मिल जाता, ये चीज हो जाता आपका। ठीक है, ये था आपका S6 का था। S6 के बाद जो होता हमारा S10 रहेगा, जो कि S10 में ज़्यादा प्लांट है, उसमें प्लांट का विशेष जानकारी रहेगा। क्योंकि कुछ 13 या 14 प्लांट है लगभग, तो 14 प्लांट में 8 प्लांट ये है और 6 प्लांट एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, तो उस 6 प्लांट का स्टडी रहेगा और प्लस मतलब कि नहीं हमारा ये रहेगा। तो आज मेरा ये टॉपिक था। अभी आ रहे हैं आपके पास असद साहब। इसको स्टॉप करो।